दोस्तों फ्रॉम के पिछले एपिसोड में अभी तक आप देख चुके हो कि तबिथा की गली सड़ी सब्जियां और ऊट पटांग चीजें खाने की भूख लगातार बढ़ती जा रही है। पीटर ने इस मनहूस टाउन से बाहर जाने की कोशिश की लेकिन उसकी दर्दनाक मौत हो गई, जिस वजह से सब लोग उसकी मौत को देख लेते हैं और इस टाउन से बाहर जाने की दोबारा बात नहीं करते। ब्रैड अभी भी जिंदगी और मौत की खतरनाक कश्मकश में जूझ रहा होता है। कैली ने गलती से मॉन्स्टर्स को शूट करने की बजाय कॉलोनी हाउस की एक औरत को शूट कर दिया, जिससे वो बेचारी मारी गई और हालात अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। तबिथा बड़ी मुश्किल से बाहर गई थी लेकिन वो फिर से इसी टाउन के अंदर आकर फंस गई। इसी के साथ ये एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं तबिथा और जिम को, जो दोनों आपस में बहस रहे थे क्योंकि जिम बार बार तबिथा को कहता है तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गई, जिसके जवाब में तबिथा ने कहा अगर मैं पुलिस के पास जाती तो वो मुझे पागल समझते। मैंने हॉस्पिटल वालों को सब कुछ बताने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कहा कि शायद मेरी दिमागी हालत खराब हो चुकी है। मगर दोस्तों जिम अब तबिथा पर और भी ज्यादा भड़क गया। जिम ने कहा पुलिस वालों को हमारी मिसिंग रिपोर्ट दिखा दी, यहाँ पर जो लोग भी हैं उन सब की मिसिंग रिपोर्ट पुलिस वालों के पास मौजूद होती। तुम्हें बस इतना करना था कि पुलिस स्टेशन जाकर सबके नाम लेने थे और फिर छठ से हमारे पास मदद आ जाती। दोस्तों बातों ही बातों में तबिथा और जिम की बहुत गंभीर लड़ाई हो जाती है और जिम तबिथा को काफी बुरा भला कहकर वहाँ से बाहर चला गया। फिर इसी तरह सुबह हो गई और हम देखते हैं जेड को, जिसने आखिरकार बॉयड को अपने बार में बुलाया था। जेड ने कहा देखो बॉयड, मुझे लगता है कि मैंने यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया है। तुमने कहा था जब तुम सेरा के साथ जंगल में गए थे तो तुम्हें एक पेड़ नजर आया था जिस पर काफी ज्यादा बोतल्स लटकी हुई थी। कल पीटर ने जिस पेड़ में से जाने की कोशिश की थी ना, उस पेड़ पर भी काफी ज्यादा बोतल्स लटकी हुई थी। मैंने उन सभी बोतल्स को एक एक करके नीचे उतारा और उनमें से हर एक कागज को बाहर निकाला और मुझे लगता है कि मैंने फाइनली एक पैटर्न ढूंढ लिया है। ये कुछ कोड की तरह है। अगर तो मेरा अंदाजा या तुक्का सही निकला तो हम यहाँ से बाहर भी निकल पाएंगे। दोस्तों फिर सीन शिफ्ट होता है विक्टर और डेविड पर, जो आपस में बैठे हुए बचपन की यादें ताजा कर रहे थे और वो जितना ज्यादा अपने पास्ट को खुरेते दुख के अलावा उनके हाथ कुछ भी ना लगता। यहाँ हम देखते हैं केनी को, जो अब दवाइयाँ संभालने में और ब्रैड को ट्रीटमेंट देने में जेना की हेल्प कर रहा था। यहाँ हम देखते हैं ब्रैड को, जिसके साथ वो हादसा हुए अब 6 दिन गुजर चुके हैं। बॉयड भी बेचारा ब्रैड की ओर ही देखता जा रहा था। बॉयड के पास इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं थी कि वो ब्रैड से माफी मांग सके। माफी तो दूर की बात, जो उसने ब्रैड के साथ किया था ना, बॉयड अब ब्रैड की आंखों में आंखें तक नहीं मिला पा रहा होता। दोस्तों ये सब कुछ मॉन्स्टर्स ही कर रहे थे। मॉन्स्टर्स चाहते थे कि ये जो बॉयड और डोना है इन सबको लोग गलत समझे। कॉलोनी हाउस और टाउन वाले बॉयड और डोना की काफी ज्यादा बातें मानते हैं ना, इसलिए अब वो इन दोनों के लिए ही मुश्किलें खड़ी कर रहे थे। दोस्तों फिर सीन शिफ्ट होता है डोना पर, जो ठीक उसी जगह पर जहाँ पर पीटर की मौत हुई है उस पर कपड़ा देकर इर्द गिर्द पत्थर रख रही थी ताकि फिर कभी कोई भी पीटर की तरफ ना देखे। लेकिन तभी वहाँ पर तबिथा आई, जो डोना को कहती है तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन डोना तबिथा को जवाब में कहती है अगर मैं नहीं करूंगी तो किसी और को करना पड़ेगा और मैं नहीं चाहती कि इतने दुख भरा और दर्द भरा काम मेरे अलावा कोई और करे। इसकी बात सुनकर तबिथा तुरंत ही डोना को गले लगा लेती है और उसे शुक्रिया कहकर वहाँ से चली गई। दोस्तों अगले ही पल हम देखते हैं विक्टर और डेविड को, जहाँ पर विक्टर अपने पिता को उसी गुफा के सामने लाया था जिस गुफा में बहुत बड़े बड़े कांड हुए। दरअसल डेविड ने अपने बेटे को कहा मुझे तुम्हारी माँ की लाश देखनी है, लेकिन विक्टर डेविड को गुफा के बाहर लाता है और कहता है मॉम की बॉडी तो हमें नहीं मिलेगी, लेकिन मैं जब भी इस गुफा में जाता हूँ तो माँ के रिलेटेड या माँ की आवाज मुझे जरूर सुनाई देती है। हो सकता है कि वो आवाजें आपको भी सुनाई दे, इसलिए अंदर चाहे जो कुछ भी हो जाए आपको शोर नहीं करना, वरना मॉन्स्टर्स जाग जाएंगे और हमारा खेल खत्म हो जाएगा। और इतना कहते ही विक्टर अपने पिता के साथ उस गुफा में जाने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एलिस, फातिमा और बॉयड पर, जहाँ पर फाइनली अब एलिस ने अपने पिता को फातिमा के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में बता ही दिया। एलिस कहता है फातिमा काफी बुरा बिहेव कर रही है, इसे बात बात पर गुस्सा आ जाता है, इसका कुछ खाने का दिल नहीं करता, अगर ये फ्रेश मीट को या फ्रेश खाने को सूंघ भी ले तो उसे उल्टी आ जाती है, और तो और गली सड़ी चीजों को जिन्हें देखने का भी हमारा दिल नहीं करता उनको ये बड़े मजे से खाती है। ये सुनकर बॉयड बहुत ज्यादा परेशान हो गया और वहाँ से चुपचाप उठकर चला जाता है। फातिमा एलिस के गले लगकर फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है, लेकिन एलिस ने फातिमा को कहा फिक्र मत करो डैड तुम्हारी हालत के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। फिर हम देखते हैं ब्रैड को, जिस बेचारे को अब 8 दिनों बाद होश आ चुका था। ब्रैड ने कहा आखिर मैं कितने दिनों से बेहोश हूँ, जिस पर जेना उससे झूठ बोलती है और कहती है तुम्हें सिर्फ एक ही दिन हुआ है क्योंकि अभी ब्रैड अच्छी तरह से रिकवर नहीं हुआ था। जेना ने ब्रैड की पट्टी उतारी और उसका घाव देखा जो अब पहले से जरा सा बेहतर था। फिर जेना उसके मुंह पर से पट्टी उतारती है
जिस पर ब्रैड ने कहा मुझे एक शीशा ला दो, मैं मिरर में अपने मुंह को देखना चाहता हूँ कि आखिर मेरे चेहरे के साथ उन मॉन्स्टर्स ने क्या फनकारी की है। पहले तो जेना ब्रैड को उसका ही चेहरा देखने से रोकती है, लेकिन जब ब्रैड ने बार बार कहा तो फाइनली जेना ने ब्रैड को मिरर ला दिया। फिर ब्रैड कहता है अब प्लीज यहाँ से फूट लो, जिस पर जेना बेचारी वार्ड से बाहर चली गई। और फाइनली काफी हिम्मत जुटाकर ब्रैड ने शीशे में अपना चेहरा देख ही लिया, लेकिन उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत ही वहाँ से शीशे को दूर कर देता है। दोस्तों यहाँ हम देखते हैं केनी को, जो अपने घर में से कुछ ढूंढ रहा था। ढूंढते ढूंढते वो जैसे ही बाहर आया तो वहाँ पर उसे जूली वेपिंग करते हुए नजर आती है। जूली तुरंत ही केनी को कहती है देखो केनी, प्लीज मेरे बड़े भाई होने के नाते मेरे पिता और मेरी मॉम को इसके बारे में कुछ ना बताना। जिससे पहले तो केनी को ये सब कुछ बुरा लगा, लेकिन अगले ही पल उसने कहा चलो ठीक है, लेकिन इसका यूज कम करो। इतना कहकर वो वापस घर आ जाता है। अगले ही पल हम देखते हैं विक्टर और डेविड को, जो दोनों गुफा के काफी गहरे हिस्से में आ चुके थे। लेकिन अब विक्टर को ये देख बहुत ज्यादा हैरानी होती है, क्योंकि पहले तो यहाँ पर मॉन्स्टर सोए हुए होते थे और तो और यहाँ पर उसे उसकी माँ और काफी बच्चों की आवाजें आती थी, लेकिन अब पता नहीं क्यों यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये देखकर विक्टर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि जब भी इस टाउन के अंदर नॉर्मल चीजों से कुछ हटकर होता है तो कुछ ही देर में इस टाउन और कॉलोनी हाउस में बहुत बुरा होता है, यानी अब कोई बहुत बड़ी बला आ रही थी। दोस्तों फिर सीन शिफ्ट हुआ और हम देखते हैं बॉयड को, जो अब एलिस और फातिमा को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाने वाला था, क्योंकि वो ये देखना चाहते थे कि फातिमा के पेट में आखिर बच्चा है भी या नहीं। ऐसा इसीलिए पॉसिबल था कि जिस एम्बुलेंस में तबिथा, कैली और विक्टर के पिता आए हैं, उस एम्बुलेंस में एक अल्ट्रासोनिक मशीन भी मौजूद है। और फातिमा का अल्ट्रासाउंड करने के बाद उन सबको ये पता चल जाएगा कि फातिमा के पेट में बच्चा है या कोई और चीज। दोस्तों फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेड को, जो अब एक और पेड़ के पास आया था, जिस पेड़ पर काफी ज्यादा बोतल्स लटक रखी है। तभी वहाँ पर उसे मरा हुआ बार टेंडर दिखाई देता है, जो अभी भी एक ग्लास को साफ कर रहा था। वो जेड से कहने लगा मुझे पता है कि तुम यहाँ से बाहर निकलने में अपनी जी जान एक कर रहे हो और तुम कामयाबी के बहुत ज्यादा करीब भी हो, इसलिए जब तुम इस टाउन से बाहर जाओगे ना, तो न्यूयॉर्क में ब्रिजर्टन टाउन के अंदर मेरी फैमिली रहती है, उनको मेरा सलाम कहना मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ। और अगले ही पल वहाँ से वो बार टेंडर गायब हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं तबिथा को, जो अब अपने बेटे ईथन के पास बैठी हुई टाइम स्पेंड कर रही थी, मगर अगले ही पल उसे छत पर से किसी की आवाजें आना शुरू हो जाती है। वो जैसे ही छत पर गई तो वहाँ पर कुछ ज़ोंबी बच्चे काफी तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगे। तबिथा डर के मारे पीछे हुई तो उसने देखा कि ये सब कुछ उसका वहम था। ईथन भी अपनी माँ की ये हालत देखकर काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन तबिथा ने अपने आप को संभाला और ईथन को नीचे चलने का कहा। दोस्तों यहाँ हम देखते हैं डोना को, जिसने अब फाइनली पीटर की लाश के इर्द गिर्द काफी ज्यादा पत्थर रख दिए थे। वो जैसे अपने काम को फिनिश करती है तो वहाँ पर कैनी आ जाता है। पहले तो डोना कैनी को अच्छा फील करवाने के लिए सब कुछ अच्छी बातें कर रही थी, लेकिन तभी कैनी ने कहा मुझे पता है कि आप सबको लग रहा होगा कि मैं अपनी मॉम के दुख में हूँ, लेकिन मेरे लिए आप अपना मूड खराब मत कीजिए। इस पर डोना बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन कैनी तुरंत ही वहाँ से चला गया। अगले ही पल हम देखते हैं जेड को, जिसके पास तबिथा और ईथन आए। जेड ने तुरंत ही तबिथा को कहा मुझे लगता है कि मैंने इन सभी कोड्स को क्रैक कर लिया। ये कोड एक तरह का गाना बनते हैं, यानी ये जो नंबर्स हैं इन्हें अल्फाबेट्स में यानी ABC में कन्वर्ट करने के बाद ये गाने की कुछ लाइंस बनते हैं। मुझे नहीं पता कि ये गाना कहाँ पर गाएं तो हम इस टाउन से बाहर निकल पाएंगे, लेकिन वो भी जल्द पता चल जाएगा। अगर हम इतना दूर आ चुके हैं तो थोड़ी दूर और चले जाएंगे। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जेना और ब्रैड पर, जहाँ पर फाइनली अब जेना ब्रैड को कहती है कि तुम अब वापस अपने घर जा सकते हो, लेकिन ब्रैड अब दोबारा उस घटिया सी बस में नहीं जाना चाहता था। उसने जेना से कहा अगर तुम लोगों को ऐतराज ना हो तो मैं इसी हॉस्पिटल में रुक जाऊं। इस पर जेना कहती है हमें कोई ऐतराज नहीं है, जिस पर ब्रैड काफी खुश होता है। दोस्तों यहाँ हम देखते हैं विक्टर और डेविड को, जब चलते चलते गुफा में काफी तंग हिस्से तक पहुँच जाते हैं। वो जरा सा दूर आए तो उन्हें गुफा में एक काफी खुला सा कमरा दिखाई दिया। उस कमरे के अंदर बहुत ज्यादा घरेलू चीजें मौजूद थी। वहीं पर वही भूतिया डॉल भी मौजूद होती है। जब विक्टर उस भूतिया डॉल के पास गया तो उसने देखा कि भूतिया डॉल के पीछे ही एक मॉन्स्टर मजे से सो रहा है। विक्टर ने चुपचाप उस डॉल को अपने बैग में पैक करने का सोचा। उसने जैसे ही डॉल को अपने बैग में डाला तो वहाँ पर विक्टर के पिता डेविड भी मॉन्स्टर्स को देख लेते हैं, जिस वजह से उन्होंने जरा सा शोर कर दिया। बस इतना ही था कि मॉन्स्टर्स अगले ही पल उठकर उनका पीछा करने लगे। विक्टर तुरंत ही अपने पिता को लेकर वहाँ से बाहर निकलने लगता है और फिर वो सीन भी कट हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं जूली को, जो ब्रैड से मिलने आई थी। ब्रैड अपना सारा सामान उठाकर हॉस्पिटल जाने लगता है, जिसे देखकर जूली ने कहा अगर तुम बुरा न मनाओ तो मैं तुमसे हॉस्पिटल में मिलने आ सकती हूँ, जिस पर ब्रैड सरासर मना कर देता है। और यहाँ हम देखते हैं विक्टर और डेविड को, जो उस गुफा से बाहर निकल चुके थे
और डेविड उन मॉन्स्टर्स को इतने करीब से देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन विक्टर ने किसी तरह अपने पिता को शांत करवाया और फिर वो सीन भी कट हो गया। यहाँ हम देखते हैं क्रिस्टी, जेना, एलिस, फातिमा और बॉयड को, जो अब अल्ट्रासोनिक मशीन से फातिमा के पेट का अल्ट्रासाउंड निकालने वाले थे। क्रिस्टी ने जैसे ही अल्ट्रासाउंड करना शुरू किया तो वो ये देख बहुत ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि पेट में तो कोई बच्चा ही नहीं था। क्रिस्टी फातिमा से कहती है, जिस तरह तुम बता रही हो और जिस तरह की कंडीशन तुम्हारी है, अब तक बच्चा बनना शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे पेट में बच्चा तो छोड़ो, उसका नामो निशान तक नहीं है। तभी फातिमा डर के मारे फिर से क्रिस्टी को कहती है, देखो मुझे लगता है कि तुमसे गलती हुई है, दोबारा ट्राई करो। जिस पर क्रिस्टी जब दोबारा ट्राई करती है तब भी उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। ये सिचुएशन देखकर बॉयड, एलिस और फातिमा हक्के बक्के रह जाते हैं। और दोस्तों हम देखते हैं यहाँ कॉलोनी हाउस में एल्जिन को, जो एक बहुत ही बड़ा कदम उठाने वाला था। वो कदम क्या था इसके बारे में आपको आगे चल के पता चलेगा। दोस्तों यहाँ हम देखते हैं तबिथा और जेड को, जो दोनों मिलकर बाहर निकलने के क्लूज इकट्ठा कर रहे थे कि तभी तबिथा को एक विजन आता है, जिसमें तबिथा अजीब तरह के लाल पत्थरों को देखती है। तबिथा ने ये विजन तुरंत ही जेड को बताया। जेड ने कहा, ऐसे पत्थर तो मैंने कई बार अपने विजन्स में देखे हैं। और फिर हमारे सामने एक बहुत बड़े सच का खुलासा होता है, वो ये कि तबिथा के सर में लगातार आवाजें आ रही थी कि तुम्हारा और विक्टर का कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो गया। अगला एपिसोड कल अपलोड हो जाएगा। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।